यहाँ के कानून के मुताबिक मार्गारेट को वही हुकूक और सहूलतें हासिल हैं जो एक लीगल वाइफ की होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। नहीं, वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही, वो सिर्फ अपना हक मांग रही है जो आपको देना है। वो जायदाद में भी हिस्सा क्लेम कर सकती है। लेकिन सारी जायदाद तो बैंक के पास रहे ना। अच्छा, मुझे कुछ आप वक्त दीजिए, मैं बैरिस्टर हसन को भेजता हूँ मार्गारेट के पास। शायद पैसे दे के कुछ मामला पैचअप हो जाए। Hello. Yes, Hassan here. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir, I received the message before, yes. Yes, sir. Okay. बैरिस्टर अमजद, गुड जॉब डन, वेरी नाइस। हाँ, लेकिन एक बात है, मुमकिन है ये 1 लाख पाउंड भी हमारे नवाब वजाहत को बहुत ज़्यादा लगे। चलिए खैर, फिर भी मैं बात करता हूँ। ओके हसन, थैंक यू। आइए आइए नवाब साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। बैठिए, प्लीज बैठिए। वो चाय पियेंगे आप? नहीं, आपकी बात हुई उनसे? मार्गारेट से बात हुई है, 1 लाख पाउंड डिमांड कर रही है। अमजद साहब, आपको मालूम है वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वैसे तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बनती, लेकिन तहरीरी तौर पर आपने जो शादी का करार उससे किया है उसे बहरहाल चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो 1 लाख पाउंड डिमांड कर रही है। अगर हम केस में जाएंगे तो 5 लाख पाउंड का क्लेम बनता है। कहाँ से लाऊंगा मैं 1 लाख? कहाँ से लाऊंगा? बेच दीजिए सब कुछ, इज्जत से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं। ऐसे मरीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। हेलो टोनी। थैंक यू। क्या हाल है टोनी? बस ठीक। वेरी गुड। अच्छा, अब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी दवाइयाँ 6 महीने चलेगी और हर महीने आपको अपना चेकअप कराने आना होगा। डॉक्टर साहब, वैसे तो अब टोनी बिल्कुल ठीक हो गया ना? हाँ, टोनी अब बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि टोनी हर हफ्ते आकर के नर्स से इंजेक्शन लगा ले। इंजेक्शन मिस होने से रिलैप्स के बहुत चांसेस हैं। सुन रहे हो टोनी, डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? अब तुमको भी अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा। अदनान भाई और डॉक्टर साहब, मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वेरी गुड।
आज के बाद मैं भी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अच्छा टोनी, ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू विल एडहियर टू द मेडिकेशन। गुड लक। चले, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। टोनी, शीला को मैंने सिर्फ माँ कहा है और मैं उससे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ, कितना चाहती है वो मुझे। तुम्हारी तो माँ है, माँ से बड़ी कोई नेमत अल्लाह ताला ने बनाई है। आज तुम अपनी माँ की कसम खाकर कहो कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स तुम कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाओगे। बोलो टोनी, जवाब दो। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तुम जवान हो, घर बार, माँ बाप, बहनें, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, फिर तुम क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते हो? अपने पैरों पे खड़े हो, मेहनत करो, दौलत कमाओ, फिर देखो ये लोग किस तरह तुम्हारे पीछे भागते हैं। You are. थैंक यू मदर। Sheila, can I get a job somewhere? I don't see why not, my child. Thank you. ठीक है अदनान, मैं भी मेहनत करके किसी काबिल हो जाऊंगा, तब कर जाऊंगा। क्या इतना अरसा मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? अरे यार, तुम्हें जाने कौन दे रहा है अभी? डोंट वरी, हैव अ नाइस कप ऑफ टी। नहीं, मैं दवा नहीं पीऊंगी, मैं दवा नहीं पीऊंगी। मुझे अपना बेटा याद आता है। मेरी दवा मेरा बेटा है। तुम कैसे जालिम बाप हो? तुम्हें अपना बेटा याद नहीं आता? खामोशी से दवा पियो, दवा नहीं पियोगी तो फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। साहब, आपके लिए फोन आया है, कोई दाऊद साहब। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। जी। मेरे बेटे को भुलवा दो, मुझे बेटा बहुत याद आता है। ठीक हो जाएगा, टेक इट इजी, मैं आता हूँ। हाँ दाऊद बोलो। कई बार आपको फोन कर चुका हूं, आपसे बात ही नहीं हो सकती। मैं गांव गया हुआ था। हाँ, क्या हालात हैं? हालात क्या हैं? कोई असद साहब आए हैं, नवाब असद, काफी घुल मिल गए हैं उस खानदान में। बाय द वे, आप जानते हो उन्हें? मुझे क्या पता कौन है, क्या कर रहे हो? वैसे नवाब साहब तो दीवाने हो गए हैं उसके। उसकी पोजीशन ऐसी हो गई है कि जिस लड़की से चाहे शादी कर ले, और क्यों ना हो, पैसे वाला है और वो भी लंदन में। काम की बात करो। काम की बात यह है चौधरी साहब कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैं थोड़े से पैसे भेज रहा हूँ, लेकिन आइंदा शायद कुछ ना कर सकूँ। मैंने यहाँ कुछ नई ज़मीनें खरीदी हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर मैं आपका काम कैसे कर सकूंगा बगैर पैसों के काम, और वो भी लंदन में? फिलहाल तो मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे असद के बारे में बाखबर रखो। खुदा हाफिज। क्या देखिए, मैं आपकी हेल्थ के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। मेरी हेल्थ के बारे में? आपसे किसने कहा मैं बीमार हूँ? लगता है आपकी पास की नजर कमजोर है। ओहो, अब वो बात कहिए ना जो जिसका आपने मुझसे वादा किया था। क्या बात है भाई, कैसा वादा? और ये नजर कमजोर होने वाली क्या बात है? देखिए, मैंने ये इसलिए कहा कि आपकी करीब की नजर कमजोर है कि आपको अपनी छोटी बहन तक नजर नहीं आती। बेचारी आपके गम में घुलती जा रही है,
रात को सही तरह सो भी नहीं सकती है। परेशान? हमना, व्हाट इज इट? तुम क्यों परेशान हो? क्या हुआ है? परेशान ना हो तो क्या हो, ये कह रही थी पहले आप बहुत हंसती बोलती थी, बहुत खुश रहती थी, फिर एकदम आपको संजीदगी का दौरा पड़ गया। क्या हुआ भाई, बताएं तो सही आप। मुझसे सीरियस रहने लगी क्यों भाई? हमना, प्लीज ये फजूल बातें मत करो। तो जनाब अपना रवैया बदलिए और खुश रहिए। अगर आप खुश नहीं रह सकती तो कम से कम खुश रहने की एक्टिंग ही कीजिए। अरे मैं समझ में नहीं आता कि मैं खामखा क्यों हंसूं। देखिए, अगर आपको हंसी नहीं आ रही है तो आप मेरी शक्ल देख लीजिए, आपको खुद ब खुद हंसी आ जाएगी। क्यों? मैंने कह दिया है ना, आई कांट डू इट। मैं खामखा नहीं हंस सकती। देखिए, अगर आप हंसेंगी नहीं ना तो मैं रो पड़ूंगा। हाँ, ये बात हुई ना। अब इस हंसी को 2 तोला और बढ़ाइए। शाबाश शाबाश। भाई कमाल है अजीज साहब, आप तो जादूगर निकले। इतने दिनों बाद आप ही हंसी हैं। इस खुशी में हम लोग खाना खाएंगे, दानियाल भी। हाँ दानियाल, लेकिन दानियाल तो हम ना अभी जॉब पे होगा ना। उसने नौकरी छोड़ दी है, इज लेफ्ट द जॉब। मैंने उसे फोन किया था, वो घर पर ही था। मैं जाकर उससे ले आती हूँ। हाँ ठीक है, उसे ले आओ, लेकिन जल्दी आना। ओके ठीक है, फिर मैं दानियाल को लेकर आती हूँ। उसका अपार्टमेंट यहाँ करीब ही है। आप लोग इतनी देर में ऑर्डर प्लेस करिए। ओके ठीक है। देखा आपने, कितना खुश होती है आपको देख के। आप कम से कम उसके सामने परेशान है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो मेरे लिए परेशान हुई। मैं 1 मिनट में, if you could excuse me for a minute. Sure. I'll be right back. हेलो। हाँ दानियाल। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं असद बात कर रहा हूँ। फरमाइए, क्या बात है? देखो दानियाल, रिश्ते नाते टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन ताल्लुकात दानियाल, ताल्लुकात को अपनी जगह पे रहना चाहिए। और वैसे भी परदेश में तो हम सबको एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए ना। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, कहना ना कुछ नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे लंच कर रहे थे। मेरा मतलब है कि मैं, हमना और नाजिश, तो हमने सोचा कि आप भी हमारा साथ दें। हमना को आपको लेने भेजा है। जनाब हमारी फरागदिली देखिए कि बकला ने खुद हमना को आपको लेने के लिए भेजा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। वो हमना आए तो उसे एक मैसेज देना है। मैं कोई मैसेज नहीं देता हूँ। दानियाल, मैं तुम्हें ही लेने आ रही थी। आप चलो। कहाँ? जहाँ मैं कहूँ। हमना, मुझे काम से जाना है। उफ़ो दानियाल, तुम्हारा गुस्सा कब खत्म होगा? अच्छा, हमारे साथ लंच करने चलो ना, उसके बाद काम से भी चले जाना, ठीक है? हमारे साथ? क्या मतलब? मेरे साथ, आप ही के साथ और असद के साथ। देखो हमना, मुझे नफरत हो गई असद की शक्ल से। बहुत ही बुरा इंसान है वो। दानियाल, वो अच्छा इंसान है। वो तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्या बात कर रही हो हमना? मेरा बस चले तो मैं कह रही हूँ ना कि वो अच्छा आदमी है। जो असद को अच्छा इंसान कहे, मैं तो उसे भी अच्छा नहीं समझता। क्या मतलब? तुम मुझे बुरा कह रहे हो? अगर तुम असद को अच्छा इंसान कहोगी तो मेरी नजरों में तो तुम भी बुरी हो। तुम होश में तो हो? हाँ, पहले तो होश में नहीं था, लेकिन अब होश में आ गया। अगर असद तुम्हें इतने ही अजीज है तो जाओ मिलो उससे जाके। मेरे पास क्या करने आई हो तुम? बकवास बंद करो तुम। ये जुमले बचा के रखो असद के लिए, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली चेहरा पहले ही सामने आ गया। मेरी जिंदगी तबाह होने से तो बच गई ना। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? मैं भी तुम्हारे बगैर मर नहीं जाऊंगा। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो तुम क्या चीज हो?
लड़कियों को सब कुछ बता दिया कि घर दफ्तर सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन मैं अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हूँ। तुम दानियाल, असद, जो भी तैयार हो उसको बुला दो और शादी कर दो। मैं टोनी को ढूंढने जा रही हूँ, वो मिल गया तो हम पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। कम से कम मौत तो इज्जत से मिलेगी। हमना, तुम आओ प्लीज। हमना, खैरियत? तुमसे क्या, तुम तो नाराज होकर बैठ जाओ। भाई भला मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? घर के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। डैड की वजह से तो लगता है हम फुटपाथ पर आ जाएंगे। मगर ऐसा क्या हुआ? प्लीज़, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कहीं बाहर ले चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। चलो चलें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम ना जिंदगी में ऐसे नशेबो फराज तो आते रहते हैं, इन्हें जिंदा दिली के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। मगर हमें डैडी से ये उम्मीद नहीं थी। बुजुर्ग हैं, बाप हैं, क्या कहा जा सकता है उन्हें? मगर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तुम्हारी परेशानी का हल तो है। क्या? शादी। बस आ गए ना अपने मतलब पर फौरन। मामा भी यही चाहती हैं, मगर मैं आप ही की वजह से खामोश हो जाती हूँ। बस ज़रा उसका मसला हल हो जाए तो मुझे खुशी भी होगी और इत्मीनान भी। दानियाल, एक बात कहूँ? हाँ कहो। अगर आप ही के लिए असद प्रपोजल भेजे तो तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं होगा ना? मुझे भला क्या इतराज़ हो सकता है? मुझे तो उस वक्त बुरा लगता है जब वो तुम्हारे बारे में कोई बात करे। कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं असद को आप ही के लिए तैयार कर रही हूँ, बस उतने दिन मुझे उसके करीब रहना है। ठीक है, जो तुम बेहतर समझती हो कर लो। थैंक यू। चलो चलो। Mother, are you all right? Oh, Adnan, I know my time has come. I can live no longer. No, Mother. Nothing is going to happen to you. You will be absolutely all right. I will call a doctor. It's no use. I always prayed, Adnan, that I would have my last breath in your arms. Goodbye, Adnan. God bless. Mother? Mother? Mother, don't leave me like this. Don't leave me like this.
टोनी, आज मुझे पता चला माँ कितनी बड़ी नेमत होती है। जब मैं घर से निकलता था ना, तो शीला की दुआएं सारा दिन मेरी हिफाजत करती थी। वो दुआएं छोड़ दी यार, अब कौन मेरी हिफाजत करे? सब्र करो अदनान, तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। आओ आओ मेरे साथ चलो, मैं भी अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। चलो अदनान। हेलो। ओह हमना, आप कैसी हैं? कहाँ से बात करें? ठीक है, मैं आता हूँ, जस्ट कमिंग। आपको कुछ अंदाजा कि कितने दिन हो गए आपको ऑफिस से मिले हुए? ऐसी कुछ मसरूफियत हो गई थी। क्यों, खैरियत? आप ही ने फिर मुस्कुराना छोड़ दिया है। तो मैं क्या करूं? हमें अपनी आप ही के लिए कॉमेडियन की जरूरत है। जी जी जी, क्या मैं आपको कॉमेडियन लगता हूं? नहीं, मेरे लिए तो नहीं, लेकिन आप ही के लिए। और आपके लिए? अगर आप ही हंसती रहें तो मेरे लिए सब कुछ, वरना ये जुमले आप ही के लिए संभाल के रखें। अब जल्दी से चलें। सोच रहा हूँ क्या होगा उस बेचारे का। किस बेचारे का? जिससे आपकी शादी होगी। ओह, तो आपको यही नहीं मालूम? पूरे लंदन को मालूम है। नहीं नहीं, आप बता दें। दानियाल से। अगर नहीं हुई तो किसी से नहीं। लेकिन जोड़े तो आसमान पे बनते हैं ना। रहते तो जमीन पे है ना। अब चले। हाँ चलें प्लीज। चले। Yes, Nazish. Okay. Good morning. Yes, I'd like to speak to Mr. Fletcher, please. Nazish Fajahat would like to speak to him. Okay. Just hold, please. Nazish, Mr. Fletcher on line 2, okay? Yeah, put him through. Thank you. Hello? Yeah, good morning, Mr. Fletcher. How are you? Yeah, I just got the letter about the payment of loan installment. Yeah, Mr. Fletcher, I really need you to do me this favor. You know how things are with us. We are facing a lot of problems. I need you to extend the date. No, I understand, but Mr. Fletcher, you really have to understand the situation. We are really in thick soup. But I'm sure you can convince them. It's just a matter of few weeks, that's it. No, it's going to be... Yeah. Please, Mr. Fletcher, you have to do something about it. What do you mean it's impossible? No further extension? Okay. I fought. Hello. क्या हो रहा है? आइए असद साहब, हम ना आने से पहले फोन ही कर दिया होता। अभी अब तुमसे क्या फॉर्मल होना? यहाँ से गुजरे थे, सोचे तुमसे मिलते जाएं। Anyway, फोन कर लिया होता तो अच्छा था। खैरियत है? बड़ी सीरियस हो रही हो, प्रॉब्लम है क्या कोई?
नहीं नहीं, फिक्र की तो कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब खैरियत है। वाह जनाब, जब सब ठीक ठाक है तो आप भूल क्यों जाती? क्या हुआ, क्या भूल गई? वो 2 तोला मुस्कुराहट जो चेहरे पे होनी चाहिए, नहीं है। दफ्तर के मामलात में कुछ उलझ गई हूँ। ये क्या है? देखिए, आप मुझे इजाजत नहीं भी देंगी तब भी मैं पढ़ूंगा, ठीक है? प्लीज प्लीज असद साहब। देखिए नादिश, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का आदमी हूँ। किसी को अपना कह देता हूँ तो अपनी समझता हूँ। देखिए, बैंक की इस इंस्टॉलमेंट का चेक मैं आपको दे दूंगा कर्ज के तौर पर। जब आपके पास पैसे आए तो आप वापस कर दीजिएगा भाई। नहीं नहीं असद साहब, मुझे बहुत जल्दी कुछ अमाउंट मिलने वाला है। कह तो रहा हूँ वापस कर दीजिएगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ ना आपी, ले लीजिए ना, वापस कर दीजिएगा। और अगर नहीं भी किया तो शट अप हमना, प्लीज तुम बीच में मत बोलो। देखिए 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 देखिए, अब आप मूड खराब नहीं कीजिए और आइए असल मकसद की तरफ। क्या मतलब? मतलब ये कि आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। हंसा कीजिए। ये भी क्या हमना की फरमाइश है? हमना सामने खड़ी हुई है, पूछ लीजिए भाई, मेरी फरमाइश है किसकी फरमाइश है बताइए। ओहो भाई, ये हमना कहाँ से बीच में कूद पड़ी? जो सामने बैठा यकीनन उसी की फरमाइश होगी। हाँ नहीं तो के? देखिए देखिए देखिए, आप ये बताइए कि ये फरमाइशी हंसी मेरे कहने की वजह से या हमना के कहने की वजह से हंसी हैं आप? हाँ भाई, अब कुछ रह गया जो कंफर्म कर दूं? क्या लिख कर दे दूं आपको कि आपकी फरमाइश को कबूलियत बख्शी जा रही है? बस करो हमना, कोई लिमिट होनी चाहिए। ओके आपी, मेरे सामने हंसना बुरा लगता है तो मैं चली जाती हूँ, फिर खुल के हंसना, ठीक है? हमना, खरीद माँ, मैं तुमसे एक बात करनी है। तो मुझे बुला लिया होता पर? नहीं बेटा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आप मुझे कुछ घबराई हुई लग रही है, खैरियत तो है? घबराई हुई तो मैं हर वक्त रहती हूँ कि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। फिर कोई मसला हो गया? मसले तो होते रहते हैं बेटा। तुम्हारे डैड ने सारे खानदान को प्रॉब्लम में डाला हुआ। मुझे दानियाल अच्छा लड़का लगता है, लेकिन असद पे एतबार नहीं है। लेकिन तुम्हारे डैड को पता नहीं क्या है कि वो असद पे एतबार किए जा रहे हैं। असद की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, वो अच्छा लड़का है और बहुत जल्द आप ये न्यूज़ सुनेंगी कि उसने आप ही को प्रपोज किया है। बेटा, मैं तुम्हारी तरफ से पूरी मुतमईन होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड दाऊद और असद पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। मेरी तरफ से भी आप मुतमईन हो जाएं, क्योंकि मुझसे पूछे बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तुम ये करो, दानियाल को बुला लो। मैं तुम्हारी शादी बहुत सादगी से करना चाहती हूँ। बहुत दिन कर ली तुमने आवारा कर दी, अब सुकून से घर में बैठना। मैंने ऐसा क्या किया? वैसे तुम कहना क्या चाह रही हो? अच्छे से तैयार होकर आना, खूब अच्छे से कपड़े पहनकर। एक न एक दिन तुमको बुला ले आ जाएगा। कौन बुलाएगा मुझे? भाई, अपनी होने वाली सास से मिलने आओगे। मामा ने मुझसे खुद कहा है, वो मेरी और तुम्हारी शादी कर देना चाहती हैं, सादगी के साथ, और वो भी फौरन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात मामा ने कही है, डैड ने नहीं। सही होगी। लेकिन मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि 3 दफा हाँ हाँ और हाँ की प्रैक्टिस करनी है। वो तो तुम कहोगी। मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। हाँ, तुम्हें क्या जरूरत है, मैं खुद ही मेट्रो में आ जाऊंगा। हम कहाँ जाएंगे शादी के बाद? हम पाकिस्तान जाएंगे। अम्मा तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ। हाँ। ठीक है, चलो चलो। तो
मॉम, मैं दानियाल को लेने के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। दानियाल को क्यों बुलाया जा रहा है? तुम जाओ बेटा। ओके। ठहरो अम्ना, क्यों बुलाया जा रहा है दानियाल को? आखिर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई है? मॉम से पूछिए आप। मॉम ने फैसला किया। क्या फैसला किया तुमने? मैं हमना और दानियाल की सादगी से शादी कर रही हूँ। शादी कर रही? क्या मतलब? तुमने मुझसे मशवरा तक नहीं किया? हमना बैठ जाओ, नहीं होगी ये शादी। तुम अपने आप को मशवरा देने के काबिल साबित तो करो। वजाहत, बात को समझो। पता नहीं इस घर में क्या क्या तब्दीली हो जाए, हम लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़े। कम से कम हमना के फर्ज से तो हम। क्या तब्दीली आएगी इस घर में? मैं भी तो सुनूं, कौन सी आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं इस घर पर। शुतुरमुर्ग की तरह तूफान में आंखें बंद कर लेने से तूफान रुक नहीं जाएगा। क्या बकवास किए चली जा रही हो तुम? बेटा तुम जाओ, अपनी डैडी की कोई बात ना सुनो। मैं दानियाल को इस घर में आने नहीं दूंगा। ठीक है हमना, तुम दानियाल को साथ लेकर इस्लामिक सेंटर जाओ और निकाह पढ़ा लो। जाओ हमना, ये मेरा हुक्म है। बिल्कुल नहीं हमना, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। नहीं डैड, मैं वो करूंगी जो मुझे मॉम ने कहा। अरे भाई, कहाँ की तैयारियां हैं? मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। मैं जानता हूं कि आप दानियाल के साथ निकाह करना चाहती हैं। गुड, वेरी गुड। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? लेकिन एक बात आप हमारी भी सुन लीजिए। आप तो अपनी आप ही की वजह से बहुत परेशान थी। हाँ, परेशान थी। और आज जब मैं कुछ सोच कर फैसला करके आया हूं तो आप इस तरह यूं खामोशी से शादी करें कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप कुछ दिन ठहर जाएं तो नाजिश और आपकी शादी एक साथ हो जाए। और देखिए ना, इस तरह आपके डैड का जो नाम है यहाँ लंदन में, अब वो भी बरकरार रहेगा। 150 लोग शिरकत भी कर लेंगे। आपने आप ही के लिए सोच लिया है? सोच ही नहीं लिया, मैंने फैसला कर लिया है। देखिए, मैंने आपकी एक बात मानी है, अब आपको भी मेरी बात माननी होगी। अब अच्छी सी चाय पिलवाई, क्या सोच रही हैं? प्लीज। अपनी माम से मिले? नहीं। क्यों? रोज कहते हो और जाते नहीं हो? मैं गया था लेकिन वापस आ गया। अदनान, तुम जाकर माम को यहीं ले आओ, अकेला मैं मिलना चाहता हूँ। धोनी, तुम्हारी ये क्या मंतक है? अब तो तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। तुम्हारी माँ ही नहीं, डैड भी हैं, बहनें हैं, वो सब तुमसे मिलके कितना खुश होंगे, इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हें? ठीक ही कहा है किसी ने कि यूरोप में रहने वालों को अपने खून के लिए वो फीलिंग्स ही नहीं है। ऐसी बात नहीं अदनान, मैं उन लोगों की याद में रात को सो भी नहीं पाता। तुम जाकर माम को ले आओ। देखो, इस तरह नहीं चलेगा, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं रात को जाऊंगा ताकि अकेले में मिल सकूं। कितने पैसे हैं ये? 10,000 है, गिन लो। तो क्या सारे बैंक से निकलवा लिए? अरे नहीं भाई, अभी तो बैंक में बहुत सारे पैसे बाकी हैं। हाँ, वो तो अदनान के कहने पर मैंने थोड़े बहुत पैसे निकलवा लिए। भाई, उसने कहा है कि सिमी के और तुम्हारे कुछ खूबसूरत से सूट बनवा दूँ। मुझे तो हामिद की तरफ से फिक्र है। अरे काहे की परेशानी? मना कर देंगे साहब साहब। तुम ही ने तो उसकी तारीफें कर करके उसे सर पे चढ़ाया हुआ है, अब कैसे मानेगा वो? भाई, एक जमाने में अदनान का रवैया ठीक नहीं था,
अब अल्लाह ताला ने उसे अकल दे दी है, संभल गया वो। अब तो वो हमारे बेटों की तरह है, जैसा हम चाहते थे वैसे ही उसने बनकर दिखा दी। मैं तो कहती हूँ कि अदनान को हामिद के बारे में बता दो। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी बात हो अदनान से तो हामिद का बिल्कुल जिक्र ना करना। हाँ? ठीक है। अब भाई वो खाने का क्या हुआ? लो, तुमने ही तो कहा था कि शाम का खाना होटल में खाएंगे। हाँ यार, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। चलो अच्छा हो तुमने याद दिला दे। भाई वो सिमी से कहो कि जल्दी तैयार हो जाए, चलना है होटल में खाना खाएंगे। शाबाश। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चल। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। तुम्हें मालूम है उस दिन अगर मैं नवाब साहब के घर पे वक्त पे ना पहुंच गया होता ना तो सब काम बिगड़ जाता, दानियाल और हमना की शादी हो जाती। तुमसे मैं कब से कह रहा हूँ कुछ सोचो, तुम कुछ करते ही नहीं। नवाब साहब और क्या करूं, अब तक तो रोके हुए था। अब अगर लड़का लड़की खुद ही शादी करना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है, और वो भी लंदन में। सोचो दाऊद, कुछ सोचो, कुछ करो, थिंक अबाउट समथिंग। ये डू और डाई सिचुएशन है। एक ही रास्ता है, बोलो। आपके लिए बात करो। वो हमना नहीं मानेगी, उसके सर पे तो वो दानियाल का भूत सवार है। अरे तो हमना से बात करने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो नवाब वजाहत से बात करने की बात कर रहा हूं। कोई फायदा नहीं। अगर नवाब मान भी जाए ना तब भी उसके घर वाले नहीं मानेंगे। उसकी चलती ही कहाँ है घर में यार। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा कि अगर नवाब वजाहत मान भी जाएं तो भी आपकी हमना से शादी नहीं हो सकती, लेकिन शादी रुक तो सकती है। हाँ, बात तो तुमने कायदे की। कभी कभी अक्लमंदी की बातें भी कर लेते। दाऊद, तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? क्या मतलब?